दोस्तों, ये हैं अभिषेक बच्चन और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय। साहब जानते हैं कि अमिताभ बच्चन के पुत्र हैं और वो उनकी पुत्रवधू हैं। इन दिनों इनके मामलात अच्छे नहीं चल रहे हैं। ऐश्वर्या राय जो है घर छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बल्कि ख़बर यहाँ तक है कि उन्होंने घर छोड़ दिया है। और उसका मुख्य कारण ये है कि अमिताभ बच्चन ने जिस तरह से प्रॉपर्टी का बंटवारा किया है वो उन्हें पसंद नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण उनकी नंद, ये जो उनकी बेटी हैं श्वेता बच्चन, ये भी हैं, क्योंकि ये जो हैं अमिताभ बच्चन और जया बच्चन दोनों इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और उसी प्यार का कहते हैं कि नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए ये अपने भाई और अपनी भाभी की ज़िंदगी के अंदर में इंटरफेरेंस बराबर करती रहती हैं। तो जो इनकी भाभी हैं ऐश्वर्या राय, वो किस तरह से बर्दाश्त करेंगी, क्योंकि वो ख़ुद वर्ल्ड ब्यूटी रह चुकी हैं और उसके बाद में एक टॉप हीरोइन भी हैं। बहरहाल इनके ऊपर आरोप हैं कि इनकी वजह से जो है इनके भाई का घर बर्बाद हो रहा है। हमने ये खबर 2 भागों में तैयार की है, 2 पार्ट में तैयार की है। पार्ट 1 के अंदर आप इनकी ज़िंदगी के बारे में वो सब कुछ देखेंगे कि किस तरह से इनकी शादी हुई है और किस तरह से इन्होंने फिल्मों में कामयाबी हासिल की है और अमिताभ की किस तरह से डाउनफॉल हुआ और फिर कामयाबी हुई। और दूसरे पार्ट के अंदर में वो देखेंगे कि ऐश्वर्या राय ने किस तरह से घर छोड़ा है, क्या क्या आरोप लगाए हैं और कैसे क्या कुछ हुआ हैगा। बस बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। पहले पार्ट 1 का आप मज़ा लीजिए और उसके बाद में पार्ट 2 भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। भुला ना सके होके जुदा हम। बॉलीवुड का एक ऐसा अभिनेता जो चला था अपने पिता की कामयाबी के रास्ते पर, लेकिन किस्मत ने बना दिया उनको एक हिंदी फिल्मों का फ्लॉप स्टार। 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल, 10 बहाने करके ले गए दिल। भारतीय हिंदी सिनेमा में इस अभिनेता के परिवार का हर शख्स अपने आप में है एक सुपरस्टार। क्यों इस अभिनेता की तुलना इनके पिता से की जाने लगी? चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे। क्यों इनके बॉलीवुड में डेब्यू कराने के लिए लगी थी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की लाइन? क्यों इस अभिनेता के लिए अपने पिता का नाम, शोहरत और रुतबा बन गया इनकी ही नाकामी की वजह? मेरे गांव में कहावत है, जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे समझ लो तरक्की कर रहे हो, जिसका खामियाजा ये आज तक झेल रहे हैं। क्यों इस अभिनेता ने कपूर खानदान की बेटी और बॉलीवुड की टॉप हीरोइन से अपनी सगाई तोड़कर क्यों कर ली थी सलमान खान की गर्लफ्रेंड से शादी? ना उसको पता, ना उसकी हता, मैं उस पे मर। कैसे आगे चलकर वही पत्नी बन गई माँ बाप और बहन के बीच लड़ाई और गृह कलेश की वजह, जिसकी वजह से इनकी शादी पहुंच गई तलाक तक। हारे 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 हमको दे। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे एक्टर की जो एक भारतीय अभिनेता हैं, जो हिंदी फिल्मों में एक्टिंग के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनको किसी ने कहा जूनियर बच्चन तो किसी ने कहा AB बेबी, लेकिन आगे चलकर के बॉलीवुड और दुनिया में ये पहचाने गए अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन के नाम से। नाम क्या था तुम्हारा? था नहीं, है और रहेगा, गुरुकांत देसाई। अभिषेक बच्चन के बारे में पूरी तरह से जानने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं उनके जन्म, पढ़ाई लिखाई और उनके फिल्मी सफर पर। तेरे बिना टेढ़ी मेरी राहें, उल्टी पुल्टी बातें सीधी लगती। अभिषेक बच्चन का जन्म 5 जनवरी 1976 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता सदी के महानायक अमिताभ बच्चन हैं और माता प्रसिद्ध अभिनेत्री जया बच्चन हैं। अभिषेक बच्चन की एक बड़ी बहन श्वेता बच्चन हैं, जिनकी शादी उद्योगपति निखिल नंदा से हुई है। निखिल नंदा ऋतु नंदा के बेटे हैं और ऋतु नंदा
राज कपूर की बड़ी बेटी हैं। अभिषेक बच्चन ने अपनी स्कूल की दीक्षा जमुनाबाई नर्सरी स्कूल और बॉम्बे स्टॉकिश स्कूल और दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से की है। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन वैसे तो अपने बेटे को फिल्मों में लाना ही चाहते थे, लेकिन वो उनसे उनकी पढ़ाई पूरी करने के लिए भी कहते थे। लिहाजा ये बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए चले गए अमेरिका। जब अभिषेक बच्चन अमेरिका में पढ़ रहे थे तो इधर भारत में बॉलीवुड में अमिताभ जी का फिल्मी सफर ढलान की तरफ था। उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थीं। हमारे एक इशारे पर हवा भी रुख बदलती है। मेरे तिनके बिखेरे जो जहां में किसकी हस्ती है। उधर अभिषेक बच्चन भी पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसे में काफी विचार विमर्श के बाद अभिषेक बच्चन को वापस भारत बुला लिया गया और उनको फिल्मों में लॉन्च करने के लिए सोचा जाने लगा। बॉलीवुड में जैसे ही ये पता चला कि अमिताभ बच्चन अपने बेटे अभिषेक बच्चन को फिल्मों में लॉन्च करना चाहते हैं, तो उनके घर कई बड़े बड़े फिल्म के निर्माता उनको साइन करने पहुंच गए। अमिताभ बच्चन अपने बेटे को लेकर काफी सजग थे, इसीलिए वो अपने बेटे को एक दमदार तरीके से लोगों के बीच लाना चाहते थे और पब्लिक में भी अमिताभ बच्चन के बेटे को फिल्मी पर्दे पर देखने की इच्छा काफी जोरों पर थी, क्योंकि अमिताभ बच्चन की एक्टिंग का जादू ही ऐसा था कि लोग उनके बेटे में अमिताभ को ही देखना चाहते थे। उन दिनों जेपी दत्ता अपनी एक फिल्म रिफ्यूजी बना रहे थे। जेपी दत्ता वही हैं जिनकी फिल्म बॉर्डर ने देश में खलबली मचा दी थी। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी जेपी दत्ता और अमिताभ बच्चन की बात हुई और अभिषेक बच्चन को इस फिल्म से लॉन्च करने की तैयारी हो गई। इस फिल्म में दूसरी तरफ कपूर खानदान की बेटी करीना कपूर को भी पहली बार बतौर हीरोइन लॉन्च किया जा रहा था। लोगों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि वो अमिताभ के बेटे को देखना चाहते थे। फिल्म बड़ी मेहनत के साथ बनकर बॉक्स ऑफिस पर पहुंची। लोगों ने फिल्म देखी, लेकिन अब इसे बदकिस्मती कहें या फिर बुरा वक्त, ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। अभिषेक बच्चन एक्टिंग अच्छी कर रहे थे, जिसकी तारीफ हुई, लेकिन लोगों के मन में जो अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन की इमेज थी और वो अभिषेक में भी वही देखना चाहते थे। लिहाजा अमिताभ बच्चन की दमदार इमेज के चलते लोगों ने उनके बेटे को नकार दिया। फिल्म की असफलता से सभी लोग दुखी हो गए। रात की हथेली पर चांद जगमगाता। उधर खुद अमिताभ बच्चन का भी फिल्मी सफर सही नहीं चल रहा था। इस फिल्म के बाद अभिषेक बच्चन ने तेरा जादू चल गया, 2.5 अक्षर प्रेम के, हाँ मैंने भी प्यार किया है, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, कुछ न कहो, नाच जैसी फिल्म की, लेकिन किस्मत से एक भी फिल्म चल न सकी। मैया मैया गुलाबी तारे चुनने सारे चुन, मैया मैया कि जिसे अभिषेक को अब 4 से 5 साल हो गए थे हिंदी सिनेमा में, लेकिन वो अभी तक सफलता का मुंह नहीं देख पाए थे, जिसके लिए वो जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। मायूस और दुखी अभिषेक बच्चन की जिंदगी में अगली जो फिल्म आई, उसने अभिषेक की पूरी इमेज को ही बदल दिया। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन एक नए ही अवतार में थे। एक्टिंग इतनी दमदार थी कि बॉलीवुड से लेकर लोगों के बीच अभिषेक पहली बार सफल अभिनेता के रूप में नजर आए, और वो फिल्म थी युवा, जिसमें ये लल्लन सिंह के किरदार में नजर आए। फिल्म सुपर हिट हो गई और अभिषेक बच्चन की सफलता से सभी लोग खुश थे। देव नहीं जानता भैया। इसके बाद अभिषेक बच्चन की झोली में कई हिट और सुपर हिट फिल्में आईं, जिसमें वो हर तरह का किरदार करते हुए देखे गए। उनकी कुछ हिट और सुपर हिट फिल्में इस तरह थी: धूम, बंटी और बबली, सरकार, धूम 2, गुरु, दोस्ताना, दिल्ली 6, पा, बोल बच्चन। अभिषेक बच्चन ने अपनी तरफ से वो हर मुमकिन कोशिश की कि अपने फिल्मी सफर में वो अच्छा मुकाम हासिल कर पाएं, लेकिन वो हिंदी सिनेमा में अपने पिता जैसा मुकाम हासिल करने में नाकाम रहे। लेकिन आज वो अपनी एक फैन फॉलोइंग के बीच दमदार तरीके से बने हुए हैं। ये तो अभिषेक बच्चन का फिल्मी सफर रहा। चलिए अब बात करते हैं उनके निजी जीवन की और उनके फैमिली में चल रहे घमासान की। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बन
अभिषेक जब अपने गिरते फिल्मी सफर से जूझ रहे थे तो इनकी मुलाकात उस वक्त की टॉप हीरोइन और कपूर खानदान की बेटी करिश्मा कपूर से हो गई। अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर दोनों ने एक साथ कई फिल्में की, दोनों में अच्छी दोस्ती हुई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। इन दोनों के इस रिश्ते को दोनों परिवार वालों की रजामंदी भी मिल गई और उन्हीं की रजामंदी के साथ सगाई के रिश्ते में इन्हें बांध दिया गया। हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे। लेकिन ये रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच सका। दरअसल करिश्मा कपूर उस समय टॉप पर चल रही थीं और अभिषेक का करियर कुछ खास नहीं चल रहा था और अमिताभ बच्चन को भी बिजनेस में काफी नुकसान हो रहा था। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।